अलियार आज अपने दिल की बात कहने का इरादा करके यूनिवर्सिटी पहुंचा। हाथ में लाल गुलाब लिए वो सीधे पिया के पास चला गया। पिया अपने दोस्तों के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अलियार को देखा, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में थम गई। अलियार उसके करीब गया, गुलाब उसकी ओर बढ़ाया और बोला, पिया, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैं अब और छुपकर नहीं जी रहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और बहुत जल्द अपने घर वालों को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। पिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने गुलाब लिया और धीमी आवाज में कहा, अलीर, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बस यही सुनना था कि अलियार की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होकर बोला, मैं आज ही अब्बू और अम्मी से बात करूंगा। घर पहुंचते ही अली ने अपने अब्बू दाऊद और अम्मी को सब कुछ बता दिया। मगर जब दाऊद ने पिया का नाम सुना, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा, वो लड़की हमारे लायक नहीं है, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। अलियार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, अब्बू, अगर आप पिया के घर रिश्ता लेकर नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही दाऊद और अम्मी घबरा गए। मजबूरी में दाऊद ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। अगले ही दिन अलियार, दाऊद और उसकी अम्मी पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। दरवाज़ा खोला असलम ने। जैसे ही उसने दाऊद को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। वो चिल्लाया, दाऊद जुवारी, तू मेरे घर क्या करने आया है? पिया की अम्मी ने जल्दी से कहा, असलम साहब, ये पिया का रिश्ता लेकर आए हैं। असलम का चेहरा लाल हो गया। उसने दाऊद का गिरेबान पकड़कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की चौखट पर कदम रखने की? निकल जाए यहाँ से। दाऊद ने सख्त लहजे में कहा, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ। असलम के कदम डगमगा गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अलियार ने पिया की तरफ देखा। वो रो रही थी। उसने कहा, अलियार, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने अब्बू को लेकर यहाँ से चले जाओ। अलियार ने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले अपने अब्बू को लेकर वहां से चला गया। घर पहुंचकर दाऊद का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने लोगों को बुलाया और असलम की दुकान के नकली कागजात बनवाए। फिर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि असलम ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है। कुछ घंटों में पुलिस असलम के घर पहुंच गई। आप पर जाली कागजात बनाने का इल्जाम है, असलम ने कहा। ये सब झूठ है। मगर पुलिस ने एक न सुनी और उसे जेल में डाल दिया। पिया ये सुनकर टूट गई। वो सीधी सनवल के पास पहुंची और रोते हुए बोली, सनवल, मेरे अब्बू बेकसूर हैं, किसी ने झूठे केस में फंसा दिया। सनवल ने गहरी सांस लेकर कहा, पिया, तुम्हारे अब्बू को फंसाने वाला और कोई नहीं, अलियार का अब्बू दाऊद है। पिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ बोले यूनिवर्सिटी पहुंची और सबके सामने अलियार के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को जेल में डलवा दिया। अलियार सख्ते में आ गया। वो सीधा घर गया और अपने अब्बू से बोला, अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? दाऊद ने ठंडे लहजे में कहा, उस आदमी की औकात नहीं थी हमारे सामने खड़े होने की। जो किया सही किया। इधर सनवल का वकील दोस्त कोर्ट की तारीख तय करवा देता है। वो कहता है, कल की पेशी में मैं असलम साहब को जरूर बाहर निकाल दूंगा। लेकिन दाऊद तक ये खबर पहुंच जाती है। अगले दिन जब सनवल और पिया कोर्ट जा रहे होते हैं तो रास्ते में दो बाइक सवार उन पर गोलियां चला देते हैं। एक गोली सनवल के हाथ में लगी है। पिया चीखती हुई उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज में लग जाते हैं। मीडिया और पुलिस पहुंच जाती है। पिया कांपती आवाज में कहती है, सनवल पर गोली चलाने वाला दाऊद है, वही जिसने मेरे अब्बू को फंसाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, मरीज अब होश में है। पुलिस उसी वक्त दाऊद के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जेल में दाऊद सब कुछ कबूल कर लेता है। असलम बेगुनाह है, उसे छोड़ दो। कोर्ट में बयान दर्ज होते ही असलम रिहा हो जाता है। बाहर निकलते ही वो सनवल के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बेटा, तूने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया। पिया एक तरफ खड़ी रो रही होती है।